हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। राधे श्याम। 5वां अध्याय शुरू। धुंधुकारी का प्रेत योनि की प्राप्ति और उसका उद्धार। सूत जी कहते हैं, सोनक जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अब तेरी लुआटी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं में से कोई ना तो दुख हुआ ना कोई सुख हुआ। इसका क्योंकि उनका न तो कोई मित्र था न उनका कोई शत्रु। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने में की चिंता ने उसकी समय बुद्धि भी नष्ट कर दी। वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन्हें कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया था। उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी करके लाया। चोरी का माल बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया, यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा सारा धन छीन कर ले जाएगा। इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। इससे तो अच्छा है जब एक दिन इसे मरना तो है ही, हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार दें। अब मार डालें इसे। मारकर हम इसका माल मता लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे वह जल्दी ना मरा तो वह बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत दहकते अंगारे डाली। ये तो कर्म करे ना, भगवान अपने आप ही करवा दे। तो उसके मुंह में अंगारे डलवाए। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी नहीं पता चला। लोगों के पूछने पर कह देती, हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए, आया ही नहीं है, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान और कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की भांति धार समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। ये कुलटाएँ धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपत हो गईं। उनके ऐसे जाने के कितने पति थे। धुंधुकारी अपनी कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बन गया। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था। शीत घाम से संतप्त, भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका कया जी में श्राद्ध किया। गोकर्ण आया, पता दियो कोई ने माता पल्ला मत को। वह जहाँ भी जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में ही आ गए। रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सो सीधे अपने घर को आंगन में सोने के लिए पहुँचे। गोकर्ण वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। और वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। फिर विपरीत अवस्था देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया,
यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दिशा कैसे हुई है? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? गोकर्ण ने कहा, तू सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, तो इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभियंत्रित करके उस पर छिड़का। उससे उसका पापों का कुछ शमन हुआ और इस प्रकार वो कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोषों से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान चक्कर काट रहा था। अज्ञान में इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा कर मार डाला। इसी से प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैत्यवश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी। तब उससे बोले, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि में मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है, तब इसका कोई और उपाय ही नहीं रहा है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? इसने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया और श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उन्हें मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें से जो लोग विद्वान और योगनिष्ठ ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं निकला। तब ने निश्चय किया, इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्यगति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है। जो ऐसे डोले हैं ना, भूत प्रेत पचित की योनि नहीं हुआ हो, तो वे पूरी योनि नहीं मिली हो, भगवान मोक्ष नहीं मिला हो, तो भगवत कथा करवा लो उस सप्ताह से। तो इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्म में वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सब ने यही कहा, प्रयत्नपूर्वक यही करो। तो यह भी साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण की तदंतर निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेक लोग कथा सुनने आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, बहरे, मंदबुद्धि पुरुष अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहाँ आ गए। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने, अब गोकर्ण ही कथा कह रहे हैं, थोड़ी व्यास ही में, अब गोकर्ण भैया ही कह रहा हूँ, अपने आप ही कहने लगे। तब प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा और उधर उधर बैठने के स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वहाँ पर देवी देवता हो ना, जो अपने घर के पूर्वज होते हैं, वो इसमें विराजमान होते हैं। ये बांस की डंडी वो, तो वो भी लग जाए ना, तो पाँव है ना,
वो रखी रहती है, बम फट जाए लास्ट में सप्ताह की। जब कोई हो ना हो, नहीं होता है तो कोई प्रेत हो ही ना तो कहीं फटे हो। मुक्ति पहले की होती है। हाँ, उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वहाँ कोई छेद हो, बम बैठो, बाँस में ही हो गया छेद, तो उसके नीचे अंदर बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, तो इसलिए बाँस में घुस गया। गोकर्ण जी ने बाँस जब ही ते लगावे लगे। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुननी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वह सभासदों के देखते देखते उसकी एक गांठ तर शब्दों करती फट गई। एक गांठ फट गई पहले दिन, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो इसी प्रकार दूसरे दिन सायकाल दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के मुनि सुनने से पवित्र होकर पेट योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर तुलसी का मालाओं से सुशोभित तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। बताओ कितना पापी हो, वो भगवान बन को जो समझो। कष्ट तो पाए हुए हैं, कष्ट तो पाए उसने, कष्ट पाए, लेकिन भुक्ति सप्ताह सुनने से इतना है वो सप्ताह का महत्व। और क्या इतने पाप करो और वो हराम काम करे फिर भागवत थी। मुक्ति से पहले कष्ट भी तो पाए, बहुत कष्ट पाए वाने प्रेत में, भूत में आदमी को इतने मारा, मृत्यु भी कैसी बुरी उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त करा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। ये भागवत वत्सल भी मेरी है, तो सबका कल्याण करने वाली है। हे प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम को प्राप्ति कराने वाला इसका सख्ता परायण भी धन्य है। जब सप्ताह ऋषण का श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं और जब वह भागवत की कथा जल्दी हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार सप्ताह श्रवण मन वचन कर्म द्वारा किए गए नए पुराने छोटे बड़े सभी आकार के पापों को भस्म कर देती है। श्रीमद् भागवत की कथा की राम राम, जय हरि भगवान की जय। बड़े बड़े सभी प्राणों के पापी को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा की सुनते हैं उनका जन्म व्यथा ही है। नहीं सुनते हैं ना, उनका जन्म व्यथा ही है, और अतः नहीं तो उनका जन्म व्यथा ही है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियाँ ही इस शरीर के आधार स्तंभ में नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इस चर्म में मर दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि तो मल मूत्र का भांड है। वृद्धावस्था में शोक के कारण शरीर परिणाम दुख में है ही है। रोगों का घर तो ठहरा ही शरीर निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भारी है। इसकी रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने पर इसे एक क्षण भी नहीं लगता। लोग ले जाके जलाते हैं शमशान में जाके। अंत में यदि इसे गाड़ भी दिया जाता है तो इसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, कोई पशु खा जाता है
ये विष्टा हो जाता है और अग्नि में जला हुआ जला दिया जाता है, भस्म की ढेरी तो हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियाँ बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वो सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर को नित्यता कैसी मिलेगी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही एक साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, जो कथा नहीं सुनते हैं, कथा हो रही है नहीं जा रहे हैं, पास में ही रही है, बस की ना वो बात अलग है, और नहीं जा रहे हैं तो वो आवाज़ आती रहे ना, बहू सुन ले तो बहू तो बहुत बुझ जाए, तो वंचित हैं। वे तो जल में बुदबुदे जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही निंदा पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे बाँस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। जब चित्त की अंदर से गांठ खुल गई तो भगवान की भक्ति हो गई तो उसका तो उद्धार हो गया। जिनमें अंदर से गांठ नहीं खोली, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मन में सोचो गो